तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वदेशी हेल्पर में। तो आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो 28 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो एनालिसिस है हम आज करने वाले हैं। सारे ही जो क्वेश्चन है वो 100% रियल और ऑथेंटिक होने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल भी 100% रियल क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल सटीक क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर का नहीं है। यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या लगता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं ऐसे पूछा गया था, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद वाली शिफ्ट का जो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है वो भी आपको हम चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं शाम को में। तो जैसे ही आप हमें बताएंगे कि यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो हम उसे मॉडिफाई करके सेकंड शिफ्ट में उसको हम ठीक से कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, जैसे शाम का जो नोटिफिकेशन है और आने वाले दिनों के जो जितने भी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है वो बहुत ही सिंपल आ रहा है, मतलब इतना सिंपल आ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है ना, मतलब बहुत ही सिंपल आया। फर्स्ट शिफ्ट थी इसलिए शायद सिंपल हो सकता है, और आने वाले दिनों में ये पैटर्न जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा, ये मंगोलिया में हो जाएगा। ठीक है, और 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था, तो उसको मालूम है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन। ठीक है, और सूरत जो है किस नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी हो जाएगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो जी सती रेड्डी हो जाएंगे। और डीआरडीओ की अगर स्थापना पूछी जाए आने वाले दिनों में तो कब हुई थी, तो जो हुई थी 1958 को। कब हुई थी, 1958 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, और दिल्ली में उसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये देख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है ना, भार हम देखते हैं कि 1/6 हो जाता है अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है, बट जो द्रव्यमान होता है उसका वो क्या होता है, वो अपरिवर्तित होता है। ठीक है, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया खगोलीय जो दूरी होती है वो किसका मात्रक होती है, तो किसका होती है, प्रकाश वर्ष का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यार थोड़ा देख लेना, इसमें डाउट लग रहा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन यही पूछा गया था क्या। ठीक है, आंसर तो सही है उसका। ठीक है, अगला नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पूछा गया था कि जो इंडोनेशिया है इसकी राजधानी क्या है। ठीक है, तो अभी तो वर्तमान में जकार्ता है, और इसकी जो नई राजधानी बनेगी वो बोर्निया द्वीप पर बनेगी, जो उसी के पास लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था वो आप एग्जैक्ट मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो हैली नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि कब बना था, 1936 में बना था। ठीक है ना, या इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी हम बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर, ये उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सर अरविंद बोबड़े जी हो जाएंगे, जो कि 47वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए नेशनल पार्क से पूछा जा रहा है, तो आप नेशनल पार्क बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। राजधानियों से क्वेश्चन पूछा तो राजधानी भी पढ़ के जाइए। और जो वर्तमान में जो हमारे जितने भी मतलब जो करंट अफेयर से रिलेटेड वर्तमान में कौन क्या, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अपॉइंटमेंट वगैरह से, तो ये क्वेश्चन ये पूछेगी, ये आप बिल्कुल आप टॉपिक लिख लीजिए यहाँ से। अगर नेक्स्ट शिफ्ट में है तो आप जल्दी से इन टॉपिक का रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक और पूछा गया था कि जो सेंट्रल पीक है वो कहाँ पर है, तो कहाँ हो जाएगी, अंडमान निकोबार पर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग किस भाग में है। ठीक है, पॉलिटी से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि भाग से रिलेटेड पूछ लिया, भाग कि निर्वाचन आयोग कौन से भाग में, तो भाग 15 हो जाएगा, अनुच्छेद 324 से 329। ठीक है, तो आप भाग भी पढ़ के जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बुक से पूछा गया है कि राज तरंगड़ी के जो लेखक है वो कौन है। ठीक है, तो आप सारी जो भी पुरानी बुक्स हैं, फेमस बुक्स, उसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था कि मुकुरती नेशनल पार्क, ये कि 2 नेशनल पार्क से हो गए, तो मुकुरती कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा स्थान जो है वो दिल्ली में नहीं है, तो 3-4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपको चूज़ करना था कि कौन सा नहीं है। ठीक है, आपको अगर ये क्वेश्चन मालूम तो आप भेज सकते हैं। और नेक्स्ट पूछा गया कि बल का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर मान 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय कब हुआ था, 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था। पहला कब हुआ था, 15, और ये कब किस किस के बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पहला युद्ध कब हुआ था, तो पहला हुआ था 1526 में, किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, एक सुकन्या समृद्धि योजना से पूछा गया था, तो आप ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आप बता सकते हैं क्या था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि
कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। एक यूआरएल का फुल फॉर्म पूछेगा, ये भी कंप्यूटर से है, क्या था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो कंप्यूटर भी आप पढ़ के जाइएगा, ऊपर ऊपर से वहाँ से भी पूछ रहा है वो, ठीक है। एक रेल से पूछा था कि वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड था, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक मंदिर से पूछा गया था कि सबरीवाला मंदिर है जो कहाँ है, तो आप मंदिर भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सबरीवाला मंदिर है केरल में, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण जो अधिनियम है ये कब आया था, तो 1986 में आया था। जितने भी अधिनियम है जो फेमस हैं, जैसे कि जैव विविधता अधिनियम है जो कि 2002 में आया था, जल अधिनियम है, पर्यावरण अधिनियम है, ओजोन परत वगैरह, तो ये सब पढ़ के जाइए, ध्वनि अधिनियम वगैरह सब पढ़ के जाइए आप। अगर नेक्स्ट है कि मंगल मिशन की लॉन्च डेट क्या थी, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है पर मैं बता देता हूँ, तो कहा थी 5 नवंबर 2013 हो जाएगी, ठीक है। और ये कब पूरा हुआ था, तो ये हुआ था 24 सितंबर को हुआ था, ठीक है। 2019 में 14 में पूरा हुआ था, ठीक है, मंगल मिशन। और एक क्वेश्चन था कि ध्वनि इनमें से किसमें जो है गमन नहीं करती, ठीक है। तो जल में करती है, ठीक है ना, वायु में करती है, बट निर्वात में गमन नहीं करती, ठीक है ना। अंतरिक्ष में जाएंगे तो ध्वनि गमन नहीं करती, ठीक है। इसके बाद पूछा था कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, तो कौन हो जाएंगे, संजीव रेड्डी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिटी से था कि लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 552 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। इसके 500 होते हैं और प्लस 2 होते हैं, ठीक है। और इसके बाद पूछा गया था कि पर्यावरण जो दिवस था 2020, ठीक है, इसकी जो थीम है वो क्या होगी, तो वो थी बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी, ठीक है ना। क्या पूछिए, बायोडाइवर्सिटी थीम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था कि खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी, तो किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी, ठीक है। इसका एक पिनाका रॉकेट से रिलेटेड था, तो इसकी से आप बता सकते हैं क्या था क्वेश्चन, ठीक है। एक पूछा गया था कि उत्तर पूर्वी राज्यों में से इनमें से कौन सा राज्य नहीं आता, मतलब है, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी मतलब राज्यों के नाम दिए थे वो पूछा था, तो कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। सेरिकल्चर से पूछा गया था कि किस विभाग से संबंधित है, तो रेशम कीट पालन से हो जाएगा। तो आप ये पढ़ के जाइएगा, जितनी भी शाखाएं होती हैं साइंस की, वहाँ से एक पूछ रहा है, ठीक है। एक पूछा गया था बैंक से कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किन किन बैंक का विलय हुआ था, तो देना और विजया बैंक का, ठीक है। तो जितने भी बैंक का मर्जर हुआ था, ठीक है, तो आप वो सारे पढ़ के जाइएगा, अगले शिफ्ट में पूछ सकता है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, 33 क्वेश्चन हमें लगभग मिल पाए हैं, ठीक है। और अगर आपके पास और भी क्वेश्चन तो आप भेज सकते हैं, और जो भी मॉडिफाई कराना है तो आप बता सकते हैं। और इसका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है जो हम शाम को करेंगे। और अब हम मैथ के बारे में भी जान लेते हैं, मैथ में क्या क्या पेपर आया है, ठीक है। तो मैथ्स का जो रिव्यू है वो देखिए, मैथ में बिल्कुल सिंपल पेपर आ रहा है, बिल्कुल मतलब मॉडरेट, ज़्यादा वो नहीं पूछ रहा कुछ, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, एसआई से एक, सीआई से एक, प्रॉफिट लॉस से एक, परसेंट से 1 से 2 है, डिस्काउंट से एक है। मेंसुरेशन थोड़ा अच्छा है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पढ़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री से भी ज़्यादा, अलजेब्रा से भी ठीक है, 2 से 3 है, रेशियो से भी 2 है, टाइम स्पीड से ही 2 हैं, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है, तो ठीक है, ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाइएगा। 2 3 टॉपिक, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ठीक है। और बहुभुज से भी पढ़ के जाइएगा, एलसीएम एचसीएफ से, सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। अब रीजनिंग देख लेते हैं। तो रीजनिंग का थोड़ा मॉडरेट आया था पेपर, ठीक है, रीजनिंग का थोड़ा मॉडरेट पेपर आया था बच्चे, ठीक है। और इसमें जो पहला आया, सिटिंग अरेंजमेंट से आए थे 3 क्वेश्चन, डाइस से आया था 2, मिरर रिलेशन आया था, कोडिंग डिकोडिंग 3 4, नंबर सीरीज 2 3, नंबर सीरीज के लॉजिक काफ़ी मतलब टफ थे, ठीक है। और एनालॉजी से आए 2 3, फिगर काउंट से एक ही आया था, कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। शाम का शिफ्ट हम जल्दी लाने वाले हैं, ठीक है। तो आप अब ठीक है, वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।